बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और प्यारे भक्तों, इसी से आप सीख सकते हो, जहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो, जहाँ श्री ठाकुर जी साक्षात विराजमान हो, वहाँ और पास तो क्या पूरे क्षेत्र में भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उन भैया को कुछ नहीं हुआ। अब चलते हैं, इसीलिए तो कहते हैं ये जिंदगी एक सेकंड में कब चली जाए पता नहीं। इसलिए कोई ऐसी कमाई करके जाओ जो तुम्हारे साथ जाए। परिवार के लिए तो सब करते हैं, अपने लिए भी तो करो कुछ। ओ कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, ओ कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। अरे मुश्किल पड़ी जो राह में, मुश्किल पड़ी जो राह में, तो काम आ सके। ओ कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा जय हो। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए, क्योंकि उनके मुख से निकली हुई दुआएं ऐसे बुरे वक्त में काम आती हैं। और इस दुनिया में हम क्या करते हैं, दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। अनमोल रत्न हीरा यूं ही गवा दिया, अनमोल रत्न हीरा यूं ही गवा दिया। लेकिन इंसान तो वही है जो इसका फायदा उठाए। अरे मानुष वही है जो इसका, मानुष वही है जो इसका फायदा उठा सके। ओ कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, राम जी कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। और इस दुनिया में हम कितने ही मित्र बनाते हैं, कितने लोगों से प्रेम करते हैं, माता पिता भाई बहन सगे संबंधी रिश्ते पड़ोसी संसार, पर कोई हमारे साथ नहीं जाता। दुनिया में हमें कोई आता नजर नहीं, दुनिया में हमें कोई आता नजर नहीं। जो बन गए हैं साथी वो भी अमर नहीं, जो बन
तो दुनिया में हमें ऐसी कमाई करके जानी चाहिए जो हमारे साथ जाए, और जो हमारे साथ ही ना जाए वैसा मैं करूं क्यों। लेकिन आजकल मेरे भाई अपने परिवार का ही भरण पोषण में लगे हुए हैं, अपनी तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब चलते हैं कथा में। राजा परीक्षित कहते हैं, हे भगवान, हमें आप समुद्र मंथन के बारे में बताइए। भगवान ने समुद्र मंथन क्यों किया, और किया तो इसमें क्या क्या निकला। श्री सुखदेव जी ने कहा, एक बार दुर्वासा ऋषि रास्ते से जा रहे थे। उसी रास्ते से इंद्रदेव का आना हुआ। अब क्योंकि इंद्रदेव स्वर्गलोक के राजा हैं, तो वो उन्हें उपहार में अपने गले की माला दे देते हैं, पुष्पों की माला इंद्र को दे देते हैं, और दुर्वासा जी चले जाते हैं। इंद्र ने कहा, कहां मेरा पद और कहां ये माला। और भक्तों, एक गाय के गोबर में, घर के झाड़ू में और पुष्पों में और आदि चीजों में लक्ष्मी मैया का वास होता है। तो ये जो माला दुर्वासा जी ने इंद्र को दी है, ये भी पुष्पों की माला है, इसमें भी लक्ष्मी मैया का वास है। इंद्र ने वो माला उतारी और अपने हाथी की सूंड पर डाल दी। जैसे ही माला डाली, उस हाथी ने सूंड से उतार के नीचे पैरों पे डालकर और कुचल के आगे बढ़ गया। कुछ ही समय बीता था, उसी रास्ते से दुर्वासा ऋषि का फिर से आना हुआ। उन्होंने कहा, ये तो वही माला है जो मैंने इंद्र को दी थी। उन्होंने कहा, इंद्र, तू अपने पद को लेकर इतना गर्वित होता है, इतना घमंडी है, मैं तुझे अभी शाप देता हूं कि तू श्रीहीन हो जा। तुझ पर तेरा इंद्रासन छिन जाए और लक्ष्मी की कृपा तुझसे बिल्कुल चली जाए। ये बात दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को पता चल गई। शुक्राचार्य जी ने दैत्यों से कहा, अभी मौका है, अभी इंद्र शापित है, और अभी तुम अगर देवताओं से युद्ध करोगे तो वो बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। वो हार जाएंगे, क्योंकि इंद्र अभी शापित है। दैत्य देवताओं से युद्ध करते हैं, बहुत भीषण युद्ध चला है, और शुक्राचार्य की बात सच हो गई। देवता लोग 3 लोग 14 भुवन हार गए। 3 लोग 14 भुवन हार गए। तब दैत्य स्वर्गलोक के राजा हैं, राज्य कर रहे हैं। अब देवता लोग दुखी होकर के विष्णु भगवान के पास आते हैं और उनकी स्तुति गाते हैं और कहते हैं, हे भगवान, हमारी मदद करो, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरा तो इंद्रासन छिन गया, सब स्वर्ग पर दैत्य लोग राज्य कर रहे हैं।
उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, आप उनके पास जाइए और मित्रता का हाथ बढ़ाइए। अगर फिर भी वो न माने तो कहना हम समुद्र मंथन करते हैं, समुद्र मंथन में से जो अमृत निकलेगा उसे हम आधा आधा कर लेंगे। देवता लोग यही बात लेकर के दैत्यों के पास जाते हैं, खूब बातें पढ़ाते हैं, भैया हम लोग भाई भाई, मित्रता का हाथ बढ़ा लो, शत्रुता से क्या होता है। दैत्यों ने कहा मैं तुमसे मित्रता नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इसके भी पीछे विष्णु का कोई न कोई छल है। उन्होंने कहा चलो मित्रता नहीं तो समुद्र मंथन करते हैं हम लोग मिलकर। ये बात शुक्राचार्य जी को पता चली तो उन्होंने कहा ठीक है समुद्र मंथन कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि समुद्र मंथन ना ही देवता अकेले